नमस्कार साथियों, आज की कहानी है चतुर प्रेमचंद और चार चोर। एक गांव में प्रेमचंद नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही चतुर और परिश्रमी था। अपने परिश्रम और चतुराई से वह धीरे धीरे काफी संपन्न हो गया था। प्रेमचंद के बढ़ते हुए धन पर गांव के चार चोरों की निगाहें पड़ गई और वे उसके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। एक रात चारों चोर प्रेमचंद के घर चोरी करने पहुंच गए। जब वे घर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रेमचंद अपनी तिजोरी के निकट ही सो रहा है। चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। उसके दूसरे साथियों ने कहा, हाँ चलो वापस चलते हैं, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस चले गए। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे तो वहां अनाज की भरी बोरियां रखी थी। चोरों के सरदार ने कहा, क्या विचार है दोस्तों, क्यों न आज इन्हीं से काम चलाया जाए। उसके बाकी साथियों ने कहा, ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन भाइयों यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी भारी बोरियों को रखेंगे कहाँ। कहीं प्रेमचंद ने पूरे गांव की तलाशी ली तो सरदार ने कहा, अरे यार तुम तो पूरे बेवकूफ हो, भला घर में रखने की जरूरत क्या है, यहीं से सीधा बाजार चलेंगे और इन्हें बेच डालेंगे। यही विचार कर सबने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों इस बात से बेखबर थे कि प्रेमचंद को उनकी भनक घर में सेंध लगाते समय ही हो गई थी और वो उनकी योजना भी सुन चुका था। अब वो उनका चुपचाप पीछा कर रहा था। सुबह होते ही प्रेमचंद ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं। तो वो पीछे से चिल्ला उठा, अरे भाइयों कहाँ तक ढोए ले जाओगे, थक गए होंगे, बस यहीं पर बोरियों को रख दो और जाओ। चोरों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए और पके जाने के डर से उन्होंने बोरियों को वहीं पर पटकर झटपट भाग खड़े हुए। फिर प्रेमचंद ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियों को बेच दिया और खुशी खुशी रुपए लेकर वापस घर चला आया। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़ गए थे और वे प्रेमचंद को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे थे। कुछ दिनों बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए प्रेमचंद के घर पहुंचे। लेकिन चोरों की आवाज से प्रेमचंद की आंख अब की बार फिर खुल गई। आवाज का पता लगाने जब प्रेमचंद ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका माथा ठनका। वह उन चोरों को पहचान गया और मन ही मन उन्हें मजा चखाने के लिए एक योजना बना ली। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और उसे कुछ समझाने लगा। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां प्रेमचंद और उसकी पत्नी सोए थे। सरदार ने उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज वे तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चोरों ने जैसे ही उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम रखा, प्रेमचंद की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी और प्रेमचंद को जगाने लगी। चोर घबराकर दरवाजे की ओट में जा छिपे। उठते ही प्रेमचंद अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ भगवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। पत्नी बोली, अजी अभी चौपट हुआ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। प्रेमचंद बोला, भयानक सपना, कैसा भयानक सपना। पत्नी बोली, अजी मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकालकर कहीं और छिपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। सुनकर प्रेमचंद हंसता हुआ बोला, अरे भगवान तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकालकर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और चुरा ले जाते। सुनकर पत्नी खुश हो उठी। उसके बाद दोनों फिर से अपनी जगह लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े उनकी बातें सुन रहे चोरों को खुशी का ठिकाना न रहा। चोरों के सरदार ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो यह भी अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी। चलो सब कुएं पर चलते हैं। बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा। फिर वे चुपके चुपके कुएं के पास आ गए और कुएं में रस्सी लटकाकर वे चारों एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा था और प्रेमचंद ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा है। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे, अपनी शांति भंग होता देख बड़े बड़े मधुमक्खियों ने उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वे मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने में सफल हुए।
तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, उस सुअर प्रेमचंद ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्दी ही मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब चोरों की हालत ठीक हो गई, तो एक रात वे फिर प्रेमचंद से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लाए थे, लेकिन सरतक प्रेमचंद उस समय अपने छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। उनके हाथों में हथियार देखकर वो घबरा गया और सोचने लगा कि इस बार इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने इस समय पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही ये क्रोध में हमें मार डालें। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। जल्दी से नीचे पहुंचकर प्रेमचंद ने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी झल्लाकर बोली, क्या बात है, नींद खराब कर दी मेरी। प्रेमचंद बोला, एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। एक बात बताओ, अगर तुझे लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका? उधर चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। इधर प्रेमचंद के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी। प्रेमचंद ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो उसका नाम मान सिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ न समझी, वह निंदों में बोली, ठीक है, मान सिंह ही रख लेना, अब तो सो जाओ। प्रेमचंद ने फिर कहा, सोऊं कैसे भगवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी फिर और गुस्से में बोली, चोर, उसका नाम चोर रख लेना। सुनकर प्रेमचंद खुश होकर बोला, वाह क्या नाम सुझाया है, पहले का नाम मान सिंह, दूसरे का नाम चोर। फिर प्रेमचंद प्रसन्नता भरे स्वर से आगे बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे दोनों बाहर चले जाए और हमारी तबीयत खराब हो तो उन्हें कैसे बुलाएंगे? पत्नी ने इस पर कहा, मैं उन्हें किसी तरह जाकर बुला लाऊंगी। तब प्रेमचंद ने डांटते हुए कहा, गलत, मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। कहकर प्रेमचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मान सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे, मान सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। वास्तव में प्रेमचंद के घर के पड़ोस में मान सिंह नाम का एक पहलवान रहता था। प्रेमचंद की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। मान सिंह ने सुना तो ये बोला, अरे यह तो प्रेमचंद की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं, जल्दी से पड़ोसियों को एकत्रित करो। आनन फानन में मान सिंह ने पड़ोसियों को एकत्रित किया और सभी लाठियां आदि लेकर प्रेमचंद के घर की ओर दौड़ पड़े। पहले तो चोरों को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब तक वो समझ पाते तब तक मान सिंह बहुत से लोगों को लेकर वहां आ पहुंचा था, और इससे पहले कि वे चारों समझ पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी। इस तरह प्रेमचंद की चालाकी से न केवल वे चारों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब प्रेमचंद ने गांव वालों को उन चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।